नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क पे। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जीएस पॉइंटर घटना चक्र का अध्ययन कर रहे थे और लेटेस्ट किताब है दोस्तों ये 2023 की। और इसमें आज तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, उन सभी को एक टॉपिक वाइज दिया गया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद एक टॉपिक और है, दूसरा टॉपिक है बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों ये दो टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूर्व की वीडियोस को भी देख लें ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया गया था। दोस्तों किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। दूसरा है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, तो कब हुई थी? 1905 में। दोस्तों ध्यान रखेंगे इस डेट को, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में। नेक्स्ट है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी दोस्तों। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी। ठीक, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने इंडिया में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। गदर आंदोलन की स्थापना की थी दोस्तों सोहन सिंह भाकुना जी ने। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में, लाला हरदयाल जी ने की थी इसकी स्थापना। तो गदर आंदोलन की स्थापना हुई थी, जो गदर आंदोलन है इसकी स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना के द्वारा। गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था? तो पहला सभापति गदर पार्टी का था सोहन सिंह भाकना जी। लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकत उल्लाह तथा खुदीराम बोस में से वह जो गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो दोस्तों खुदीराम बोस गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो पश्चिमी अमेरिका। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर था दोस्तों, गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संगठन, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। आइए नेक्स्ट है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। तो दोस्तों प्रथम महायुद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था। तो जिस कारण से गदर क्रांति छिड़ी थी। वह व्यक्ति जिसने विदेशी में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, तो महेंद्र प्रताप जी ने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। वह स्थान जहां प्रथम महायुद्ध के दौरान जर्मनी के समर्थन से भारत की अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो अफगानिस्तान। दोस्तों अफगानिस्तान प्रथम महायुद्ध के दौरान जर्मनी के समर्थन से भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी यहाँ पे अफगानिस्तान में, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। ठीक, भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है तो भीकाजी रुस्तम कामा जी भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित सही कथन है दोस्तों। तो मैडम भीकाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो उनके माता पिता थे वो एक पारसी समुदाय के थे, मैडम भीकाजी कामा के। भारतीय क्रांति की उनको माँ कहा जाता है। वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था, तो भीकाजी कामा जी ने। नेक्स्ट है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। तो कहाँ पे फहराया था? स्टुगार्ड में। वह व्यक्ति जिसने इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी, तो मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। वह बात जो मैडम भीकाजी कामा व बरकतुल्ला वीएस अय्यर और एमएन राय ने समान थी। दोस्तों फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। वह बात जो मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बीएस
अय्यर और एम.एन. राय में समान थी। कौन सी बात थी वो? वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। नेक्स्ट है 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर जी ने। कामागाटामारू क्या है दोस्तों? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ठीक। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, बी.डी. सावरकर एवं सरदार भगत सिंह में से कामागाटामारू घटना से संबंधित था दोस्तों बाबा गुरदीप सिंह। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी राज बिहारी बोस जी ने। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने हुए आज तक उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे दिया गया है। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों के एग्ज़ाम में बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप लोग इनमें ध्यान दीजिएगा। पहला है हड़प नीति बंगाल का विभाजन स्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि में सबसे बाद में हुआ। तो सबसे बाद में कौन सा हुआ था दोस्तों? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। दोस्तों हड़प नीति 1848 के आसपास की है। बंगाल का विभाजन 1905 का हुआ। और स्थायी बंदोबस्त दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त 1793 की बात है। और सहायक संधि ये भी 1793 के आसपास की घटना है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे नया इसमें बंगाल विभाजन था जो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक। बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो 7 अप्रैल 1905 में। वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन था। ठीक। बंग भंग आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था दोस्तों 1905 के आसपास की ये बात है। ये भी बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी दोस्तों तो 20 जुलाई 1905 को। दोस्तों घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 को और प्रभावी हुआ था ये दोस्त जो बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था या वाइसराय था दोस्तों? बंगाल विभाजन करना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन जी ने। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था बंगाल विभाजन के टाइम पे तो सर एंड्रू फ्रेजर। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। डब्ल्यू सी बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, आर.एन. टैगोर तथा बी.जी. तिलक में से वह जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था दोस्तों, तो वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र जी ने। नेक्स्ट है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था तो 1905 में। ठीक, ध्यान रखेंगे 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को एक राष्ट्रीय नीति के रूप में अपना दिया था 1905 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था दोस्तों बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ठीक, बंगाल का विभाजन इसलिए किया गया था ताकि बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसको दुर्बल करना था अंग्रेजों को, तो जिस कारण से उसका विभाजन कर दिया था। फूट डालो राज करो की नीति थी ना अंग्रेजों की थी, तो उसी का एक उदाहरण है ये बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम थे दोस्तों तो बाइकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ दोस्तों, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था सन 1911 में। नेक्स्ट है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों, किसने किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था बंगाल में चिदम्बरम पिल्लै जी ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सर सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो दिल्ली में किया था वो किया था सैयद हैदर रजा। महिलाएं, कृषक, मुसलमान तथा बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 में स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे तो कृषक और मुसलमान ये दो जो वर्ग था ये 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे। इस वर्ग में जो स्वदेशी आंदोलन था उसका प्रभाव नहीं पड़ा था, बाकी महिलाओं में पड़ा था और बुद्धिजीवियों में भी इसका प्रभाव पड़ा।
वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, तो दोस्तों वो है स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन के बाद ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक शीर्षक गीत बना था। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन है। तो 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी और बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। और अश्विनी कुमार दत्त ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उसका नेतृत्व किया था। दोस्तों नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सत्य कथन। तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के बारे में सत्य कथन है पूरा। तो इसमें है कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही शामिल हुए। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट है भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो किसने की थी? अरविंदनाथ टैगोर जी ने। अवनींद्रनाथ टैगोर, दोस्तों ध्यान रखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं जिन्होंने भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज के हमारे जो दो टॉपिक ये कंप्लीट कर दिए हमने। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता तथा सूरत अधिवेशनों से संबंधित आज तक के जितने भी क्वेश्चन बने होंगे उन सभी का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।